1 अगस्त 2024 बरोज जुमेरात को पेरिस ओलंपिक्स 2024 बॉक्सिंग के मैच के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ओलंपिक्स की हिस्ट्री की ये अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी या तनाज़ा है। 1 अगस्त 2024 बरोज जुमेरात को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बॉक्सिंग के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में सिर्फ 46 सेकंड में ही अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर इमाने खलीफ ने इटली की वीमेन बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी पर मुक्कों की बरसात कर दी, जिसके बाद इटालियन बॉक्सर ने खेलने से इनकार कर दिया और रोना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इमाने खलीफ कौन है और इसकी ट्रांसजेंडर हिस्ट्री क्या है, और हम आपको बताएंगे कि इटली की खातून बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी को हारने के बावजूद इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन या IBA ने $50,000 प्राइज़ क्यों दिया, और कुछ और फैक्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। प्यारे दोस्तों, सुपर स्पीक्स यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके एक दफ़ा बटन दबाने से हमारा हौसला बढ़ जाएगा। दोस्तों, तफसील के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बॉक्सिंग के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में एक लेडी बॉक्सर के मुकाबले में एक ट्रांसजेंडर को उतारने में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। पेरिस ओलंपिक्स में 1 अगस्त 2024 बरोज जुमेरात को इटालियन बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी की तरफ से अल्जीरिया के ट्रांसजेंडर बॉक्सर इमाने खलीफ के खिलाफ मैच के पहले ही राउंड में सिर्फ 46 सेकंड बाद इटली की बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी ने बॉक्सिंग रिंग छोड़ दी और कहा कि अल्जीरिया के बॉक्सर के मुक्के बहुत सख्त हैं, जिसके बाद हंगामा मच गया। 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में नाकाम होने वाली अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर इमाने खलीफ ने इटली की बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी को रिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एंजेलिना कैरिनी ने अपने कोच के साथ 30 सेकंड बहस की, जिसके बाद एंजेलिना कैरिनी ने ट्रांसजेंडर बॉक्सर इमाने खलीफ के साथ खेलने से साफ इनकार कर दिया और उसकी वजह ये बताई कि इमाने खलीफ के मुक्के इनके पूरे कैरियर के खाए मुक्कों से बहुत ज़्यादा सख्त और मुश्किल हैं। दोस्तों, मुकाबले के पहले राउंड के 30 सेकंड में ही अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर इमाने खलीफ ने एक ज़बरदस्त मुक्का जड़ा, जिसके बाद इटली की बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी की चिन स्ट्रिप को भी उखाड़ फेंका, जिससे उनकी शर्ट खून से भर गई, जिसकी वजह से एंजेलिना कैरिनी ने मुकाबले से अपने आप को विड्रॉ कर लिया और रिंग में बैठकर रोना शुरू कर दिया। बाद में एंजेलिना कैरिनी ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने नाक के चोट की वजह से रिंग को छोड़ा। इस वाक़े के 2 दिन बाद 3 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बॉक्सिंग के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 46 सेकंड में ही अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर इमाने खलीफ से हारने वाली इटली की खातून बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी के लिए $50,000 इनामी रकम का ऐलान कर दिया। IBA ने इसके साथ साथ $25,000 इसकी फेडरेशन के लिए और $25,000 एंजेलिना कैरिनी के कोच के लिए भी ऐलान किया। IBA के प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझसे इस लड़की के आंसू नहीं देखे गए, ये सरासर ज्यादती है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अल्जीरिया की इमाने खलीफ को 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने क्लियरेंस नहीं दी थी, मगर इस सब के बावजूद पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इन्हें क्लियरेंस मिल गई। दोस्तों, IBA के रूल्स के मुताबिक एक Y क्रोमोसोम्स वाले खसूसियात रखने वाले बॉक्सर वीमेन के मुकाबले में शिरकत नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। कुछ लोगों ने इटली की बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी का साथ दिया और कहा कि पेरिस ओलंपिक्स को चाहिए था कि वीमेन का मुकाबला वीमेन के साथ ही होना चाहिए था, जबकि कुछ लोगों ने ट्रांसजेंडर इमाने खलीफ का साथ दिया और कहा कि इमाने खलीफ जेंडर के लिहाज से एक फ़ीमेल है। जबकि ओलंपिक्स में शिरकत के लिए भी इनका पहले मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें पेरिस ओलंपिक्स ने इस बात की तस्दीक की कि इमाने खलीफ एक फ़ीमेल है।
मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कसरत पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे चलकर ईमान खलीफ की हिस्ट्री पर बात करते हैं, मगर इस सबसे पहले आप मुझे अपनी राय का इज़हार भी कमेंट में ज़रूर करें कि आप किस के साथ खड़े हैं, एंजेलिना कैरेनी के साथ या आप ईमान खलीफ के साथ। इस मुकाबले में हार मानने की वजह से इटालियन बॉक्सर एंजेलिना कैरेनी का ओलंपिक्स में मेडल जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। अलजायर की ट्रांसजेंडर बॉक्सर ने 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। साल 2023 में इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में गोल्ड मेडल मुकाबले से चंद घंटे कबल ही इन्हें नाअहल करार दिया गया, जिसकी वजह ये थी कि ईमान खलीफ में मर्दाना हार्मोन्स हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या वाई क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक एक वाई क्रोमोसोम्स या जिस बॉक्सर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होंगे वो ख़वातीन के मुकाबले में शिरकत नहीं कर सकता और वो IBA के म्यार पर पूरा नहीं उतरती। इस सब के बावजूद इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने IBA के खिलाफ फैसला दिया और बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ईमान खलीफ को हरी झंडी दे दी। अब बात करते हैं कि ईमान खलीफ कौन है। दोस्तों, ईमान खलीफ 2 मई 1999 को अल्जीरिया के शहर सोगौर में पैदा हुई और वो अभी तक अनमैरिड है। ईमान खलीफ के फादर के मुताबिक ये आपके लिए हैरान कुन होगा कि ईमान खलीफ एक फीमेल पैदा हुई थी, जिसके बाद इनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो गए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मर्दाना हार्मोन्स हैं जो कि सिर्फ मेल में ही पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ईमान खलीफ की बॉडी एक मेल बॉडी की तरह स्ट्रॉन्ग हो गई और इनकी आवाज़ में भी भारीपन आ गया। जबकि अमेजिंग बात यह है कि किसी भी बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए ईमान खलीफ का मेडिकल किया जाता है और इसे फीमेल ही माना जाता है। यही वजह है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इन्हें इजाज़त मिल गई। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।